हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक के क्वेश्चंस करा रही थी। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था, एक वर्ड पे क्वेश्चन देखा था, जयपुर। तो देखिए, जयपुर वर्ड का एक मैंने और क्वेश्चन आपके सामने लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर व्हेन ए एंड आई आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। क्या बोल रहा है कि जयपुर वर्ड से हमें जयपुर वर्ड से 3 लेटर का वर्ड बनाना है। 3 लेटर का वर्ड बनाना है। और क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या दिया है, ए और आई कभी भी नहीं आने चाहिए, एक्सक्लूडेड बोला, आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब ए और आई इस 3 लेटर के वर्ड में ए और आई कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। उससे पहले मैंने देखा एक क्वेश्चन आपको कहते थे कि ए आई ऑलवेज इंक्लूडेड रहेंगे, तो ये फिक्स हो जाते थे। तो इस बार ये कंडीशन लगाया इसने कि ए और आई कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। तो ये दोनों तो लेटर आ ही नहीं सकते हैं, बचेंगे कौन से, जे पी यू आर। ये दोनों लेटर नहीं आ सकते हैं 3 लेटर के वर्ड में, यही लेटर आ सकते हैं। कितने लेटर हैं इसमें, तो कोई कंडीशन ही नहीं है, इन लेटर्स में से कोई भी आ सकते हैं। तो 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 1 2 3 4 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर में से 3 लेटर हमें सेलेक्ट करना है और इन्हीं 3 लेटर का फैक्टोरियल करके अरेंजमेंट कर देना है, या 4p3 कर देना है। तो वही टोटल वर्ड्स निकल जाएंगे कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 4 × 6। हाँ, 4 × 6। फिर क्या होगा कि 6 चौको 24, 24 लेटर बनेंगे। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। 4p3 भी बोल सकते हैं या 4c3 इसको सिलेक्शन कर लिया, फिर जितने लेटर्स हमने लिए सेलेक्ट करके उन्हीं का फैक्टोरियल करके अरेंजमेंट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसको समझेंगे। इसका आंसर होगा 24। तो इस क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया। पिछली क्लास में मैंने जयपुर लेटर का वर्ड का मैंने कराया था क्वेश्चन, एक कंडीशन और इसमें मैंने ले लिया है जैसे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझना है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी टाइप का। देखिए है क्या लेटर, ये विद्या मंदिर। देखिए क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड विद्या मंदिर सच दैट द वर्ड ऑलवेज इंक्लूडेड अ लेटर आई, सच दैट द वर्ड ऑलवेज इंक्लूडेड अ लेटर आई। आई लेटर, देखिए विद्या मंदिर है ना, VIDY विद्या, MANDIR, ये वर्ड है अपने सामने। इनमें से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। बोल क्या रहा है कि आई हमेशा इंक्लूड रहेगा, आई हमेशा इंक्लूड रहेगा। बोला सच दैट द वर्ड ऑलवेज इंक्लूड्स अ लेटर आई, एक आई लेटर हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। अब देखते हैं कि इसमें टोटल लेटर्स कितने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। 11 लेटर्स हैं टोटल। हमारा काम रहेगा पहले लेटर्स को देखना कितने हैं। 11 लेटर्स हैं, क्या रिपीट हो रहा है, इतना बड़ा लेटर। देखिए इसमें तो समझ आता है कि नहीं रिपीट हो रहा है, बट इतने बड़े वर्ड में तो हमें रिपीटेड देखना पड़ेगा, कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखिए है क्या, वी है एक बार, हाँ वी है एक बार, फिर आई है, फिर डी है, फिर वाई है, फिर ए है, फिर एम है, फिर ए है, हाँ फिर एन है, फिर डी है, फिर आई है, फिर आर है। ऐसे लिखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। एक एक लेटर पे आप फोकस भी कर लेंगे तरीके से, और जो लेटर रिपीट हो उसके नीचे रख देंगे। देखें डिफरेंट लेटर कितने, ये तो रिपीटेड लेटर हैं, ये सब डिफरेंट लेटर ऊपर लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट लेटर हैं, 8 डिफरेंट लेटर हैं, है ना। और आई 2 बार है, डी 2 बार है, ए 2 बार है। ये समझ आया, इतना हमें समझ आ गया। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी पहले काम। हाँ अब देखिए क्या है कि आई हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए, ये बोल रहा। देखिए आई आपके पास 2 है। पहला केस बनाएंगे हम। देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या रहेगा, 4 लेटर के वर्ड में। देखिए फर्स्ट हमारा केस रहेगा, केस 1 रहेगा। देखिए केस वन क्या रहेगा कि आई, एक 2 आई है ना, तो हम पहले एक आई लेते हैं। इसमें बोला है कि लेटर आई इंक्लूड रहेगा, तो अभी हम एक लेटर आई को लेके चलेंगे कि एक आई इंक्लूड रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि 1 आईज इंक्लूडेड, 1 आई इंक्लूडेड, एक आई इंक्लूड रहेगा,
इंक्लूडेड ना। एक आई पे बात करते हैं पहले, एक आई इंक्लूड रहेगा। हाँ, अब देखते हैं, अब हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। देखिए पहला केस हमारा रहेगा केस 1 कि एक आई इंक्लूडेड रहेगा। एक आई में इंक्लूडेड में भी केस, सब केस बनेंगे। एक केस ए लेते हैं, केस ए। देखिए एक आई इंक्लूडेड रहेगा। देखिए 1 2 3 4, एक आई इंक्लूडेड है तो हमने आई फिक्स कर दिया है। हाँ, अब इसके अलावा ये तीनों लेटर हम पहले लेंगे कि डिफरेंट रहेंगे, ये सभी लेटर डिफरेंट रहेंगे, पहला केस बनाएंगे। हाँ, और दूसरा केस बनाएंगे एक आई इंक्लूडेड रहेगा, इसके अलावा 3 जो आएंगे ये फिक्स है ना। आई, एक आई इंक्लूडेड रहेगा, फिक्स है ना। एक बार मैंने बोला इनमें से लेंगे, डिफरेंट लेटर में से। अब क्या लेंगे कि 2 का पेयर है ना सेम में, तो 2 पेयर हम क्या कर लेंगे, सेम ले लेंगे। 3 का नहीं है, 3 अगर होता तीनों सेम ले लेते एक बार। अभी क्या है, 2 के पेयर में सेम है, तो 2 लेटर ऐसे हैं जो सेम आएंगे। आई नहीं आएगा, आई अभी सेम नहीं आएगा, हमने एक आई को लिया, एक ही आई रहेगा, अभी एक ही आई पे बात हो रही है। जो दूसरे लेटर सेम है उनमें से बात हो रही है, ये सेम रहेंगे और ये डिफरेंट रहेगा, क्योंकि 2 ही लेटर जो भी अगर पेयर जो भी रिपीट हो रहे हैं वो 2 ही के पेयर में रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि इसमें 2 ही लेटर हैं। अगर सेम की बात होती शायद 3 अगर लेटर सेम होते तो 3 लेटर का भी कंडीशन बनाते। अभी क्या है, 2 ही लेटर सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 के पेयर में है सेम में। अगर 3 का होता तो एक केस और बन जाता, आई तो फिक्स होता और 3 लेटर जो तो ये तीनों सेम होते, ये कंडीशन बनाते अगर ऐसा होता तो, बट ऐसा है नहीं। हाँ, देखिए हमने एक केस क्या बनाया, पहला केस हमने क्या बनाया कि आई इंक्लूड रहेगा, आई हमारा इंक्लूडेड है, एक आई, सिर्फ एक आई पे बात हुई, एक आई हमने फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, एक आई फिक्स है तो मतलब एक है, सिलेक्शन करने का तरीका एक है। 3 डिफरेंट लेटर हैं, 3 डिफरेंट लेटर यहाँ से लेंगे ना, 8 डिफरेंट लेटर है हमारे पास टोटल, 8 डिफरेंट लेटर। इन डिफरेंट लेटर्स में से लेना है 3 डिफरेंट लेटर, ये तीनों डिफरेंट हैं, बट आई इंक्लूडेड है इसमें, आई तो आ चुका है। तो बचे कितने इन डिफरेंट लेटर में, 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिफरेंट लेटर हैं। 8 में से एक आई तो फिक्स कर दिया, ऊपर 8 है ना, ये नीचे का नहीं देख रहे हैं, ऊपर 8 डिफरेंट लेटर हैं, 8 में से एक हमने फिक्स कर दिया। अब बचे कितने, 7, 7 में से कोई भी 3 लेना है, 7C3 सिलेक्शन कर रहे हैं अभी, तो सिलेक्शन करने का तरीका क्या हुआ, 1 × 7C3, ये 3 लेटर इधर आ गए हैं डिफरेंट में और एक आई फिक्स है, तो 1 वे से वो सेलेक्ट होगा। अब इनको अरेंज करना है, चारों लेटर्स को, 4 लेटर आ गए ना, 4 लेटर को अरेंज कर दिया। क्या आंसर आया इससे, 7C3 का क्या होगा, 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, 24 होता है। 3 दूनी 6 गया, कट गया, ये 7 बचे 35 इंटू क्या हुआ, 24 आया। हाँ, तो 24 आया, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 7, 700, फिर 4 पंचे 20, 4 3 12 13 14, तो 840 आया, 840 आया। फर्स्ट केस का क्या आंसर है, 840। 840 वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए सेकंड केस का देखते हैं। सेकंड केस के लिए मैं इधर करती हूँ। देखिए सेकंड केस में क्या है, बोला आई फिक्स रहेगा, एक ही आई की बात हुई, 2 लेटर सेम हो गए, 2 लेटर सेम हो गए, तो कौन से, डी या फिर इसमें से हो सकता है ना, डी हो सकता है या फिर ए हो सकता है, 2 पेयर में से एक पेयर लेना है। तो यहाँ पे सेम आने का तरीका क्या होगा, 2 पेयर है, 2 पेयर में से एक पेयर लेना है, 2 पेयर में से एक पेयर लेंगे, एक पेयर में 2 लेटर आ जाएंगे, 2 लेटर सेम होगा, 2C1 के तरीके से लिया। अब एक डिफरेंट होगा, देखिए आई फिक्स हो गया, या तो फिर आपने डी लिया है जो सेम वाला, या फिर ए लिया है, कोई तो एक लिया है ना, एक और लिया, मान लीजिए हमने डी ही ले लिया। हमें सिर्फ काउंट करना है कि बच्चे कितने डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे ना, 6 में से सिर्फ एक ही, अब एक ही डिफरेंट लेटर है, तो 6 में 6C1 कर देंगे। हुआ क्या, इसको एक तरीका लेने का, सेलेक्ट करने का तरीका एक है, इसको सेलेक्ट करने का तरीका एक है। इसका आंसर क्या बना है, 1 × 2C1 × 6C1, ये हुआ चारों लेटर। 2C1 में 2 लेटर आ गए हैं, इनमें से ले रहे हैं पेयर में से, तो एक लेटर I1 तरीका है इसको लेने का, 6C1 जिसमें से एक लेटर आ गया। हाँ, अब इनको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से करेंगे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल से करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। देखिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, बट एक और चीज़ है इसमें, देखिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज तो करेंगे, बट इसमें डिवाइड भी होगा, क्योंकि 2 लेटर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं जो, तो 2 लेटर रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका आंसर बनेगा कैसे, देखिए
1 तो 1 ही रहेगा, 2C1 मतलब 2, 6C1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो ये कर दिया 6 चौको 24, 6 दूनी 13 14, 144। इसका आंसर है 144। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हाँ, ये हो गया अपना, जब आई एक आता है आई तो ऐसे करते हैं। अब एक केस 2 बनेगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। पहले हम एक 1 आई के केस में सब केस बने थे, एक आई 2 केसेस बने थे, एक का आंसर आया 840, दूसरे का आंसर आया 144। हाँ, अब मैं दूसरा केस लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ, केस 2 ले रही हूँ अब मैं। केस 2 में क्या रहेगा, 2 आई, एक बार मैंने लिया एक आई आएंगे, और इस बार मैं केस 2 ले रही हूँ, केस 2 ले रही हूँ, 2 आईज इंक्लूडेड, 2 आईज इंक्लूडेड, दोनों आई आ रहे हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है आई। इसके भी 2 केसेस बनेंगे, इसके भी 2 केस देखेंगे। देखिए एक केस क्या बनेगा, एक केस क्या बनेगा इसके अंदर 2, देखिए कैसे 2 आई आएंगे, कितने लेटर का बनाना, 4 लेटर का, 2 आई आ गए, आई आई फिक्स कर दिया, इनको हमने फिक्स कर दिया। इन दोनों को फिक्स करने का तरीका देखिए, ये दोनों फिक्स हो गए, ये भी दोनों तरीका हो जाएगा, इनका फिक्स हुआ मतलब एक और एक से फिक्स हो गए। हाँ, ये फिक्स हो गए। अब देखिए ये फिक्स हो गए तो एक ही तरीका रहेगा इनको फिक्स करने का, इनके लिए एक ही रहेगा। हाँ देखिए अब बचे कितने, अब बचे कितने, 2 लेटर बचे, 2 लेटर बचे ना, 2 लेटर कुछ भी हो सकते हैं, या ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ये 2 लेटर डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ये आई तो फिक्स है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, इनके तरीके एक ही रहेंगे। देखिए सिलेक्शन करने का तरीका तो एक ही रहेगा ना। देखिए अब क्या हुआ, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, यही दोनों केस बनेगा ना। अब इनको देखिए कैसे करते हैं, 2 आई का तो सिलेक्शन करने का तरीका एक ही रहेगा, इनको तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही आएगा। हाँ अब देखिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2C2 क्या होता है, 2 × 1 तो कैंसिल आउट होकर एक बचा, तो NCN क्या होता है, एक ही होता है ना, तो ऐसे समझेंगे। देखिए एक हो गया, इस सिलेक्शन करने का तरीका एक हो गया। अब देखिए 2 डिफरेंट आएंगे, 2 डिफरेंट कौन से हो सकते हैं, 1 2, ये तो आई तो कैंसिल हो जाएगा, आई डिफरेंट में ये आई दोनों आ गए तो आई तो इंक्लूड हो गया, इनमें से ये 8 डिफरेंट लेटर में से एक आई, कुछ इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक आई होगा जो डिफरेंट लेटर में से, अलग अलग डिफरेंट लेटर से एक आई तो यहाँ से ले लिया, एक आई यहाँ से ही ना लिया गया है, दोनों आई लिया गया है, तो इसमें से एक तो आई यहाँ का भी आ गया, बचे कितने, 7 बचे, तो 7 में से हमें 2 लेना है, 7C2 लेना। सिलेक्शन का तरीका हो गया 1 × 7C2 आ गया ना। अब ये चारों को अरेंज करना है, बट ये 2 आई हैं, 2 बार हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, अरेंज करने में वही लेटर आपस में चेंज भी होंगे तो वही लेटर बनाएंगे, सेम होंगे, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। हुआ क्या, 7 × 6 अपॉन 2 × 1, 4 फैक्टर होता है 24, 2 फैक्टर होता है 2, 2 दूनी 4, 4 छक 24, 6 छक 36 × 7, 7 छक 42 की 4, 7 21 की 25, 252। इसका आंसर आया 252। अब देखिए करते हैं, इसको कैलकुलेशन को मैं हटा दी यहाँ से। अब देखिए 2 आई इस केस में आ रहे हैं, अब 2 सेम हो सकते हैं, सेम कौन से होंगे, डी या फिर ए होंगे, तो 2 पेयर में से एक पेयर उठाना है, 2 पेयर में से एक ही पेयर उठाना है, क्योंकि 2 ही लेटर लेना है, या तो ये दोनों आ सकते हैं या तो ये दोनों आ सकते हैं। तो 2C1 हुआ, इनको सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा क्योंकि ये फिक्स है। देखिए फिक्स है तो 1 × 2C1, 4 लेटर आ गए, 2 लेटर ये, 2 लेटर ये, तो चारों को अरेंज करना है, बट डिवाइड किसे करना है, ये 2 लेटर एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल से, ये 2 लेटर एक जैसे हैं सेम है तो 2 फैक्टोरियल से। हाँ 2C1 होता है 2, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, नीचे 2 × 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, इधर से 12 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 12। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि कैसे करना। अब देखिए इसके 2 केसेस बने हैं, तो एक का आंसर है 252 और दूसरे का आंसर है 12। ये अपना काम कंप्लीट हो गया। एक बार एक आई को लेकर के मैंने किया, दूसरी बार दोनों आई को लेकर के मैंने किया। अब इसका आंसर क्या होगा, सबको ऐड कर देना है। 2 एक आई आएंगे तो अगर दोनों 2 एक आई आने पे सभी लेटर डिफरेंट होते हैं, अगर एक आई आता है तो 2 लेटर एक जैसे होते हैं, एक डिफरेंट होता है तो केस, या फिर 2 आई लेते हैं तो 2 लेटर डिफरेंट होते हैं, या फिर 2 आई लेते हैं 2 लेटर आपस में सेम होते हैं, तो ये इतने केस बनेंगे। सबको ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया 4 2 6 2 8। हाँ फिर क्या आएगा 4 4 8, 8 1 9, 9 5 14, ये एक कैरी, और फिर 8 1 9, 9 2 11, 1 12, तो 1248, मतलब कि 1248 आ गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप अच्छे समझे होंगे,
और अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको दोबारा, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस क्वेश्चन को अगर समझने में प्रॉब्लम हुई है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप फिर से इस क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने समझाऊँगी। और हाँ, मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरी क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरी क्लास को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। और इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।